अस्सलामुअलैकुम गाइज़। आज इस वीडियो में सब लोगों को वेलकम। गाइज़ आज इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि फुट प्रिंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और फुट प्रिंटिंग कैसे की जाती है या फुट प्रिंटिंग में कौन सा टूल यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज इस वीडियो में हम लोग मल्टीगो एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप लोग टूल इस वजह से नहीं कह सकते गाइज़ क्योंकि जो टूल होता है वो उससे कोई एक आध काम लिया जा सकता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है उससे मल्टीपल काम ले सकते हैं एट अ टाइम। तो फुट प्रिंटिंग गाइज आज हम जो मल्टी को यूज़ करेंगे तो हमें किसी और वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक जब हम फुट प्रिंटिंग कर रहे होते हैं किसी नेटवर्क की, कंपनी की, इंस्टीट्यूट की या किसी भी पर्सन की, या उसके ईमेल्स की या उसके फ़ोन नंबर्स की या उसके आईपी एड्रेस की या डोमेन्स की या वेबसाइट्स की या सब डोमेन्स की, ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इनकी हम एट अ टाइम एक ही जगह पर फुट प्रिंटिंग करेंगे और वो इन तमाम चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हम लोग मल्टीगो का टूल जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलते हैं गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने गाइज अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर वेबसाइट है multigo.com। मल्टीगो की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपने आ जाना है और सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं आप लोगों को ये अकाउंट का प्रोसेस इस वजह से बता रहा हूँ गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मल्टीगो की कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा ताकि आप लोगों को इसको कॉन्फ़िगर करने में कोई इश्यू ना हो, क्योंकि इंस्टॉल तो ये काली लिनक्स के अंदर पहले से है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस कोर्स के अंदर बाकी जो जितने भी वीडियोज़ हों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि विंडोज़ को भी साथ साथ यूज़ किया जाए, ना कि कम्प्लीटली काली लिनक्स को यूज़ किया जाए। क्योंकि जितने भी बिगनर लेवल्स के, ये बिगनर लेवल से थोड़े ऊपर के बंदे होते हैं, उनको बाजू का कुछ ना कुछ इशू आ रहा होता है अगर वीडियोस थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। तो इस वजह से गाइज मैं कोशिश यही रहेगी कि साथ साथ विंडो को भी यूज़ किया जाए। तो मल्टीगो की जब आप गाइज वेबसाइट पे आ जाएंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कैरोसेल भी चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपने प्रोडक्ट्स पे आ जाना है, नेव बार पे ऊपर, और यहाँ पर कर देना गाइज रजिस्टर फॉर फ्री। तो यहाँ पर आप लोगों का गाइज अकाउंट बन जाएगा। तो अकाउंट बनाने का जो तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि वो क्या है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, आप लोगों ने अपना यहाँ पर नेम लिख देना है, उसके बाद लास्ट नेम लिख देना है और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम यही मैट्रिक्स लिख देना है, कोई इशू नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है 1 to 10 ये लिख दें एज़, कोई इशू नहीं है इसका। उसके बाद रोल जो है यही CTO आपने लिख देना है, कोई इशू नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन का URL जो है यही multigo.com लिख दें, कोई इशू नहीं गाइस। और कंट्री यहाँ पर आप लोगों ने अपना सिलेक्ट कर लेना है, इसका भी कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर ये देखें गाइस, मैंने अपना अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल दे देना है और उसके बाद पासवर्ड देना है, उसको दोबारा रिपीट कर देना है और कैप्चा को कंफर्म कर देना है कि आप लोग रिपोर्ट नहीं, और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग गाइज रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक ईमेल अपने बॉक्स के अंदर जाना है, जीमेल के अंदर, और वहाँ पर एक आप लोगों को मेल रिसीव हो जाएगी। तो उस मेल को आप लोग जैसे ओपन करेंगे तो वो होगी कि आप लोग अपना मल्टीगो का जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कर लें या एक्टिवेट कर लें। तो वहाँ से आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइज यहाँ पर ये आ जाता है कि डाउनलोड मल्टीगो, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है जब आप लोगों को अकाउंट बन जाएगा। तो उसके बाद नीचे आप लोगों ने इसको स्क्रॉल डाउन करने गाइज। तो हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि ये जो आज पहली वीडियो है हमारी फुट प्रिंटिंग की, ये हम लोग गाइज विंडोज़ पर करेंगे। इस टूल को हम लोग डाउनलोड करके करेंगे। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि .exe प्लस जावा, ये 64 बिट के लिए, और नीचे exe है। अगर आप इसको भी डाउनलोड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं गाइज यहाँ पर .exe प्लस जावा है, जावा गाइज ये यहाँ पर ये जो डाउनलोड करेगा .exe के साथ JD की फ़ाइल होगी, जो कि जब मल्टीगो हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो वो उसको भी साथ में इंस्टॉल कर देगा। तो आप लोगों ने जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करने गाइज तो ये डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें गाइज यहाँ पर हमारी डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने इसे ऑलरेडी गाइज डाउनलोड किया हुआ है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये बताया है कि आप लोगों ने कैसे इसको डाउनलोड करना है या इसका कैसे आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी डाउनलोडिंग को स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ और काली लिनक्स को भी यहाँ पर गाइज मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो विंडोज़ के अंदर चलते हैं और वहाँ पर आप लोगों को मैं इसकी इंस्टॉलेशन और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करके बताता हूँ। तो ये देखें गाइज यहाँ पर ये मेरे डेस्कटॉप पे मल्टीगो की कंप्लीट फ़ाइल है, 168 MB की है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं और इसके अंदर जितनी भी सेटिंग्स या उनकी कॉन्फ़िगरेशन आएंगी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा।
और इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो आप लोगों को एक ही जगह पर मिल रही है, ना कि आप लोगों को किसी और वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत है। लाइक आप जब किसी वेबसाइट को चेक कर रहे होते हैं, उसका आईपी फाइंड कर रहे होते हैं, या उसका पर्सनल वेबसाइट से फ़ोन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, या वेबसाइट से ईमेल निकालने की कोशिश करते हैं, या डोमेन से ईमेल निकालने की कोशिश करते हैं, या कोई भी चीज़ आप निकालने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट साइट पर जाना पड़ता है। लेकिन माल्टीगो के अंदर गाइस ये नहीं है, तमाम चीज़ें जो है आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाते हैं। यूँ समझ लें कि ये एक तरह का स्वीट है। स्वीट का मतलब ये है कि इसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं एट ए टाइम आप लोगों को मिल रही हैं। तो चलते हैं गाइस, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाइस कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपनी की हुई है अपने लैपटॉप के अंदर। आप लोगों के सामने ये स्क्रीन शो नहीं होगी गाइस, ये मैंने वैसे सेट किया हुआ है विंडोज़ के ऊपर अपना पासवर्ड, के कोई भी बंदा मेरे सिस्टम पर ऐसे ही टूल को इंस्टॉल ना कर दे, क्योंकि बाज़ फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर या कोई और बंदा अनथरा यूज़ कर रहा हो, या अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा तो उसके सामने ये आ जाएगा कि एडमिन का जो पासवर्ड है काइंडली वो एंटर करें। तो यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता। तो ये देखें गाइस, यहाँ पर आ रहा है कि इंस्टॉल जस्ट फॉर मी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये नहीं होगा कि अगर आप लोग इस ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो फिर ये होगा कि जितने भी बंदे आप लोगों का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो उनको के लिए भी ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा और वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कर देना गाइस। उसके बाद यहाँ पर ये लोकेशन आ रही है, अगर आप लोग चाहें तो इसको चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट लोकेशन पे, लेकिन मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, सी ड्राइव मेरी जो है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट पे मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर गाइस थोड़ा सा टाइम लेगा, सॉरी। तो ये देखें गाइस, ये यहाँ पर उसके बाद है क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करें ना करें आप लोगों की मर्ज़ी है। डेस्कटॉप पे अगेन मैंने फिनिश पे क्लिक कर देना है गाइस। तो ये देखें गाइस, यहाँ पर हमारे सामने मल्टीगो जो है इसका शॉर्टकट आइकन बनकर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करता हूँ गाइस और इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें गाइस, माल्टीगो का जो सॉफ्टवेयर है ओपन हो रहा है गाइस। इसका जो इंटरफेस है कुछ बर्प सूट से मिलता जुलता है। जब बर्प सूट को हम ओपन करते हैं और स्टार्ट हो रहा होता है तो उसका इंटरफेस भी कुछ इसी तरह से आता है। और माल्टीगो का ये जो वर्जन है 4.3 है, जिसको हम लोग अब फुटप्रिंटिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर इसको आपने नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना। ये जो माल्टीगो 1 है आप लोगों ने इसको भी नहीं करना अदरवाइज़, क्योंकि ये परचेज़ है और हम लोग परचेज़ नहीं, हम लोग फ्री वाला यूज़ करने वाले हैं। ये यहाँ पर है मल्टीगो एक्सेल, ये भी हम लोग यूज़ नहीं करने वाले। ये ऊपर वाले दोनों जो हैं ये प्रो लेवल के बंदे यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये तीसरा जो है ये भी प्रो लेवल के बंदे जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये गाइस परचेज़ हैं तो इस वजह से मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा। तो हम लोग यहाँ पर ये मल्टीगो कम्युनिटी एडिशन फ्री वाला, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। और इसको यूज़ करते हुए हम लोग फुट प्रिंटिंग करने में, नीचे वाला भी गाइस ये जो है मल्टीगो केस फाइल ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये हम इस वजह से यूज़ नहीं करेंगे गाइस। जब हम इंटरनेट से कोई ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो ये फिर उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये मल्टीगो कम्युनिटी एडिशन जो फ्री वाला है ये इंटरनेट से अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो उनको सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ पर रन पे क्लिक कर देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन का साइज़ थोड़ा इसका बड़ा कर देता हूँ मल्टीगो का। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना, ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इनको छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट कर देना गाइस। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों ने वो वाला अपना ईमेल एड्रेस दे देना है जिससे आप लोगों ने अपना अकाउंट रजिस्टर किया था। तो मैंने एक और ईमेल से भी इसको रजिस्टर किया था। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड दे देना है जो आप लोगों ने अब ईमेल का उस वक्त दिया था रजिस्टर के दौरान। यहाँ पर हम कैप्चा को इंटर कर देते हैं, SMB7
नेक्स्ट करते हैं गाइस। तो ये कह रहा है कि गाइस कैप्चा वाज इनकरेक्ट। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर हम इसको दोबारा कर लेते हैं। गई जो बर्फ ये सॉरी जो मल्टीगो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लेता है। ऐसे नहीं है कि आप लोग इसको जस्ट जैसे बाकी टूल्स होते हैं उनको ओपन करेंगे और ये आप लोगों के सामने एट अ टाइम एक ही वक्त में ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये एक स्वीट है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तमाम चीज़ें एट अ टाइम पाई जाती हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर्स या एथिकल हैकर जो या ब्लैक हेड हैकर जो होते हैं या ग्रे हेड हैकर, अब जितने भी हैकर्स होते हैं वो इस तरह के टूल्स को लाजमी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें आप लोगों को एट अ टाइम मिल रही होती हैं। और जो भी चीज़ आप लोगों ने फुटप्रिंटिंग के अंदर टारगेट कंपनी या इंस्टीट्यूट या नेटवर्क या आईपी एड्रेस या ईमेल या वेबसाइट से हासिल करनी होती, वो तमाम चीज़ें एक ही जगह पर आप लोगों को एट अ टाइम मिल रही होती हैं। तो इस वजह से जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो मल्टीगो को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर वेबसाइट। तो ये देखें गाइस, ये हमारा लॉगिन हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट करते हैं गाइस, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट। और यहाँ पर ये देखें गाइस, यहाँ पर आ रहा है प्राइवेसी मोड। यहाँ पर नॉर्मल है, आप लोगों ने इसको स्टील्थ कर देना है। स्टील्थ गाइस क्यों करना है? स्टील्थ इस वजह से करना है जब आप लोग फुटप्रिंटिंग कर रहे होते हैं किसी भी कंपनी की, इंस्टीट्यूट की, पर्सन की या कोई भी और चीज़ हो सकती है, लाइक वेबसाइट हो सकती है। तो उस इदारे, कंपनी, इंस्टीट्यूट को आप लोगों पर शक ना हो, आप लोगों की प्राइवेसी लीक हो सकती है। अगर आप लोग इसको यहीं नॉर्मल पे रखेंगे तो आप लोग हो सकता है उनको पता चल जाए कि कोई भी बंदा हमारे जो कंपनी है, इंस्टीट्यूट है या टारगेट पर्सन है, अगर वो क्लेवर हुआ तो उसको पता चल जाए कोई भी बंदा मेरी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्टील्थ किया और नेक्स्ट कर देते हैं गाइस। और उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर आप लोग अगर इनको ग्राफ वगैरह आप लोगों के पास ओपन हो जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गो अवे, आई हैव डन दिस बिफोर। इसके बाद फिनिश कर देते हैं गाइस। फिनिश करने के बाद यहाँ पर मैं गाइस इसका स्क्रीन साइज बढ़ा देता हूँ। तो आप लोगों के सामने गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर ये व्यू है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप लोगों ने यूज़ किया तो कुछ इसका इंटरफेस उससे मिलता जुलता है। गाइस मल्टीगो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसके फुट प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ रिकॉग्निसेंस भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और कैसे करते हैं। तो ये गाइस लेफ़्ट साइड पे ऊपर पे जो जो प्लस का निशान आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा न्यू ग्राफ। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी नहीं आई। जैसे ही वो चीज़ें आ जाती हैं तो हम लोग आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो मैं इसको गाइस डिलीट कर देता हूँ। दोबारा हम लोग यहाँ पर आप लोगों ने जाना है और क्रिएट अ न्यू ग्राफ पे क्लिक कर देना है। और इसके साथ साथ गाइस ये जो जहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये आ रही हैं कि आपके जो ग्राफ बनेगा उसके लेआउट को शो करेंगी कि आप लोगों का जो लेआउट है वो किस तरह का होगा। लाइक जब आप लोग डोमेन्स ऊपर होगी तो आईपी एड्रेस जब उससे निकलेगा तो उसका किस तरह का ग्राफ बनेगा या क्या क्या चीज़ों को वो किस तरह शो करेगा। ये मैंने आप लोगों को बता दी और करके भी दिखा दी है। तो गाइस ये जो मल्टीगो ट्रांसफार्म हब आ रहे हैं ये इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं गाइस, जो अभी हम लोग अगर आप लोग करना चाहें। या इसके नीचे जितनी भी ये तमाम चीज़ें, कुछ इनके अंदर पेड हैं लेकिन बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं, आप इनको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपने लेफ़्ट साइड पर आ जाना है, ये जो प्लस का निशान है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है गाइस। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर गाइस अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि फुट प्रिंटिंग जब आप लोगों ने स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, या डोमेन्स कैसे लेनी है, या सिंगल पर्सन की कैसे करनी है, ईमेल्स की जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी ना गाइज। और इससे गाइज अगर मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया तो आप लोगों को ये भी बताता जाऊँ कि अगर आप लोग काली लिनक्स के अंदर मल्टीगो सॉफ्टवेयर जो है इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये काली लिनक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इंस्टॉल होता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को, या आप लोग सर्च बार में मल्टीगो को फाइंड करेंगे तो आप लोग
उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उसके अंदर पहले से इंस्टॉल होता है। या आप लोग टर्मिनल ओपन करेंगे और वहाँ पर माल्टीगो लिखेंगे तो वो यहाँ से भी लिखेंगे तो वो माल्टीगो सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन हो जाएगा। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया गाइज़। तो ये देखें गाइज़, यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही हैं जो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जो फुटप्रिंटिंग के अंदर क्या क्या होता है या क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो ये देखें गाइज़, यहाँ पर आप लोग एक डिवाइस की भी फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं या डिवाइस की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं या इवेंट्स आ जाते हैं। या ये देखें कंपनी, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग एक कंपनी की भी फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है उसकी फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आ रहा है गाइज़, इंटरनेट ऑटोनमस सिस्टम, इसकी आप लोग अगर फुटप्रिंटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। बैनर्स की कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें गाइज आ रही हैं, डीएनएस नेम हो गया और डोमेन नेम, डीएनएस का मतलब हो गया गाइज डोमेन नेम सिस्टम, इसकी आप लोग अगर फुटप्रिंटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है डोमेन की अगर आप लोग फुटप्रिंटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आईपी एड्रेस की कर सकते हैं, IPv4 IPv6 की फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं। जितनी भी ये चीज़ें गाइज, नीचे URL हो गया, ट्रैकिंग कोड हो गया, वेबसाइट्स हो गया, SSL सर्टिफिकेट हो गया, तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों को गाइज बताई थी कि आप लोग एक ही जितनी भी चीज़ें होती हैं फुटप्रिंटिंग के अंदर, IP, ईमेल्स, वेबसाइट, डोमेन्स, पर्सन, सिंगल पर्सन की या इंडिविजुअल आप कह सकते हैं पर्सन की फुटप्रिंटिंग, तमाम चीज़ें आप लोगों को ये एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो इस वजह से गाइज मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो माल्टीगो सॉफ्टवेयर, इसको आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह की स्वीट है। इसके अंदर आप लोगों को तमाम चीज़ें एट अ टाइम मिलेगी। तो ये देखें गाइज, इमेज की भी फुटप्रिंटिंग आप लोग कर सकते हैं, पर्सन की फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, फ़ोन नंबर की फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है गाइज जो आप लोग कह रहे हो कि नहीं आ रही होती माल्टीगो के अंदर। तो इसी वजह से इसको पेनिट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर्स या ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपनी फुटप्रिंटिंग जो है उसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं गाइज डोमेन ले लेता हूँ और उस पर आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखेंगे ये जहाँ पर डोमेन लिखा हुआ है, जिस भी चीज़ पर आप लोगों ने गाइज फुटप्रिंटिंग करना चाहते हैं, जो उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने उसके ऊपर जाकर क्लिक करना है, उसको इधर आकर ड्रैग कर देना है, ड्रैग और ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद गाइज आप लोगों ने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है क्योंकि गाइज ये जो वेबसाइट दी हुई है petarva.com, ये माल्टीगो की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है बाय डिफ़ॉल्ट। तो डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद गाइज आप लोगों ने वो वेबसाइट यहाँ पर लिखनी है जो इस वेबसाइट की आप लोगों के पास परमिशन हो। ऐसे किसी की भी वेबसाइट नहीं लिख देनी। अगर उन लोगों को पता चल गया तो फिर हो सकता है आप लोगों के पास कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आप लोगों ने किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, पर्सनस की या किसी भी चीज़ की, तो आप लोगों ने सबसे पहले उससे परमिशन लेनी है। तो एक चीज़ और मैं गाइज यहाँ पर आप लोगों को बताना भूल गया, तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने डिलीट कर देना है। ये प्राइवेसी मोड है। नॉर्मल पे अगर होगा तो गाइज आप लोगों के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को जब इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी की गैदर कर रहे होंगे इलीगल तरीके से, तो आप लोग को पकड़े जाने के जो चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब आप लोग स्टील्थ पे इसको कर देंगे प्राइवेसी मोड को, तो फिर काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं पास कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसकी मेरे पास परमिशन हो, तो मैं यहाँ पर गूगल को ले लेता हूँ क्योंकि गूगल ज़्यादातर ध्यान नहीं देता। तो मैंने google.com लिखा और इंटर प्रेस कर दिया। तो ये गाइज हमारे पास डोमेन आ गई। तो उसके बाद गाइज अब हम इसकी फुटप्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद गई ये जो ऑल ट्रांसफॉर्म्स का मतलब होता है ये जितनी भी इसके नीचे चीज़ें आ रही हैं, DNS फ्रॉम डोमेन, डोमेन ऑनर डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, फाइंड एंटिटी, प्रॉपर्टीज़, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं गाइज, मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ तो आप लोगों को आसानी से नज़र आ जाएंगी। ये देखें DNS नेम हो गया, अटैम्प्ट हो गया, जितनी भी चीज़ें इसका अगेन डोमेन से मतलब कोई और सब डोमेन्स हम फाइंड करना चाहते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें गाइज इससे आ रही हैं जो आप लोग ईज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज हम ऐसा करते हैं कि इससे कोई वेबसाइट जो होती है उसकी फुटप्रिंटिंग करते हैं या इसे देखते हैं कि इसके अंदर कोई और वेबसाइट है या नहीं है। तो अगर आप लोग चाहें तो गाइज यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आप लोग जब प्लस पे क्लिक कर, लेकिन अगर आप लोगों ने ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दिया गाइज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रन,
इस पर क्लिक कर दिया तो फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा और जो ग्राफ होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, और मज़ीद भी अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग गाइज चेक करते हैं कि इस डोमेन से हमें कोई वेबसाइट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अगेन गाइज हम चलो पहले वेबसाइट नहीं चेक करते, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस डोमेन की कोई सब डोमेन भी है या नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा गाइज, अगर आप लोग यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे रन पे तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आसानी से इस पर क्लिक कर देता हूँ गाइज। तो यहाँ पर गाइज ये अभी आप लोगों के सामने ये देखें, इसके नीचे थोड़ा सा और टैब खोलिए और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि रनिंग ट्रांसफॉर्म टू डोमेन। ये इस डोमेन पर गाइज ये अगेन कोई सब डोमेन फाइंड करने की टूल कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ये आप लोगों को एक और ग्राफ बनाता हुआ दिखाएगा सर्कल्स की मदद से कि आप लोगों का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये यहाँ पर गाइज कोई टाइम लेगा भी। तो अगर गाइज यहाँ पर google.com की कोई और सब डोमेन हुई तो ये हम लोगों को फाइंड करके दे देगा। तो इसकी मदद से गाइज आप लोग इसको नीचे स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। तो इसने गाइज अभी हमें कोई भी सब डोमेन का रिज़ल्ट नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से कोई वेबसाइट जो है डोमेन से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें गाइज टू वेबसाइट क्विक लुकअप, इस पर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि जो google.com डोमेन है इससे कोई वेबसाइट भी है या नहीं। तो ये देखें गाइज इसने हमें एक वेबसाइट दे दी है, हालांकि इस डोमेन से इसने हमें कोई सब डोमेन नहीं दी, लेकिन इसने इस डोमेन से हमें ये वाली www.google.com एक वेबसाइट दे दी है कि इस डोमेन के ये वाली वेबसाइट जो है इंस्टॉल है, आप कह सकते हैं, जो सेटअप है या एग्जीक्यूट कर रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे चाहें कि इस डोमेन के अंदर कोई और इसका फ़ोन नंबर्स या आईपी एड्रेस या मज़ीद चीज़ें फाइंड करना चाहें तो दोबारा इसी डोमेन पे आप लोगों ने क्लिक करना है गाइज़, और नीचे इस पर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और यहाँ पर गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि टू ईमेल एड्रेस फ्रॉम वो इज़ इन्फो, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इस डोमेन से ईमेल एड्रेसेस दिखाएगा जो इस डोमेन के ईमेल एड्रेसेस होंगे। यहाँ पर मतलब जब ये डोमेन्स इस एग्जीक्यूट सॉरी आप कहते हैं सेटअप की गई, तो यहाँ पर को जो ईमेल एड्रेस दिए गए सेटअप करने के बाद ये वो वाले ईमेल एड्रेस होंगे जो वेबसाइट आप कह सकते हैं कि सर्वर पे हम लोग जब सेटअप कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो ईमेल्स दिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन जो आप कह सकते हैं साइन इन करने के लिए, तो ये वो वाले तमाम ईमेल हो सकते हैं। जैसे ये google.com की जो डोमेन है उससे हमें ये वाले 2 ईमेल मिले। अब हम चाहते हैं कि इस डोमेन से हमें गाइज कोई लाइक फ़ोन नंबर मिल जाए, तो नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर गाइज टू आईपी एड्रेस फ़र्ज़ करते हैं हम, चलो ठीक है, इससे कोई फ़ोन नंबर ले लेते हैं कि इस डोमेन से हमें कोई फ़ोन नंबर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी देखें गाइज, ये मैं आप लोगों को बताया था कि ये यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ दिखाएगा कि आप लोगों का ग्राफ इस तरह का बन रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह का ये जो यहाँ ग्राफ बन रहा है गाइज, ये यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ आप लोगों को शो कराएगा। और आप लोग अगर आईपी पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर दिखाएगा कि इसका कलर अलहदा होगा, ईमेल का कलर आप लोगों को अलहदा दिखाएगा गाइज। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखाएगा, वेबसाइट का कलर और होगा, आईपी का कलर होगा और होगा। तो ये देखें गाइज इसने हमें गूगल की जो डोमेन है इससे हमें 2 और फ़ोन नंबर दे दिए, एक यहाँ पर, और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सॉरी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया गाइज माउस को अप डाउन करने से। तो ये देखें गाइज एक ये वाला फ़ोन नंबर दिया है और एक ये वाला दिया है और एक बल्कि 4 फ़ोन नंबर दिए गाइज। इस डोमेन से आप लोग अब समझ गए होंगे कि आप लोग कैसे मल्टीगो के अंदर आसानी से एक डोमेन या वेबसाइट के थ्रू किस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसकी ईमेल एड्रेस हो गए, उसका फ़ोन नंबर हो गया या उसका आईपी एड्रेस हो गया। तो ये यहाँ पर गाइज ये जो आ रहा है, तो ये लेआउट आ रहा है कि आप लोगों का जो ग्राफ है वो किस तरह से शो होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ गाइज तो ये लेआउट हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखें गाइज पहले इस पर था गाइज, ये देखें, और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने लेआउट को बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल सर्कल शेप का बन जाएगा आपका लेआउट। जैसे गाइज आप लोगों को समझने में आसानी हो, आप लोगों ने अपना लेआउट बिल्कुल उसी तरह का रखना है। तो
साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। तो गाइज़ वीडियो का साइज़ जो है काफ़ी आई थिंक बड़ा हो गया होगा या लंबी हो चुकी होगी। तो जो बाकी की आप लोग को फुट प्रिंटिंग है, मैं आप लोगों को इससे अगले वाली वीडियो में बताऊंगा कि जो जो चीज़ें रह गई हैं मज़ीद इससे, कि आप लोग मज़ीद कैसे फुट प्रिंटिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ रिकॉग्निसेंस कैसे कर सकते हैं मल्टीगो को यूज़ करते हुए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मल्टीगो को डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना और उसकी कॉन्फ़िगरेशन और ये जो तमाम टूल्स हैं इनको एट अ टाइम आप लोग कैसे इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं मल्टीगो के अंदर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीगो एक स्वीट है, तो इसी वजह से कहा था कि इसके अंदर अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि तमाम चीज़ें एट अ टाइम इकट्ठी मिल रही होती हैं। आईपी, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, नेटवर्क, कंपनी, इंस्टीट्यूट, सिंगल पर्सन जो इंडिविजुअल आप कह सकते हैं पर्सन जो उसकी डिटेल जो है आसानी से आप लोग एक ही टूल से एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर इससे निकाल सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।